video we will study about the chapter organic synthesis via enolates. So let us start with what is enolate. Enolates are doubly bonded oles that are anions of enols. So let us draw the structure of enolate. So here we have enolate. If we study, en means double bond, ol means alcohol, and ate means negatively charged ion, that is called anion. These enolates are formed from carbonyl compounds. So let us draw a carbonyl compound. Here we have a carbonyl compound. Carbonyl compound. If I add a base, the base like NaOH has a positive ion as a negative ion. So the negative ion of the base that has a lone pair of electrons, it will come to the hydrogen. The hydrogen will lose the bond and it will form an anion. So I have drawn it for you. अगर हम देखें कि इस यहाँ पर जो एनायन बन रहा है, इसकी अगर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पर ये जो नेगेटिवली चार्ज लोन पेयर है ये डबल बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा, और यहाँ पर से जो लेस स्टेबल डबल बॉन्ड है सो ये ऑक्सीजन के पास चला जाएगा. तो यहाँ पर हमारे पास रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एक स्ट्रक्चर बन रहा है एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड इनोलेट आयन. सो दिस इज एन इनोलेट. सो अगर मैं ट्राई करूँ इन दोनों का एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने की, सो यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड पार्शियल करेक्टर है एंड यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड है. सो ये हमारा क्या हो गया, इनोलेट आयन. यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव करेक्टर एंड यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव करेक्टर, बट ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये डबल बॉन्ड जो है यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से. और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मैं ऐड कर रहा हूँ एक बेस जिसमें से एक प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट होगा. अगर हमारे पास एक प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट आएंगे तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा एंड नाउ आफ्टर इट अटैचेस टू दी ऑक्सीजन, तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन डाल रहा हूँ तो ये ऑक्सीजन के साथ अटैच होके क्या बना रहा है, एक इनोल बना रहा है. सो दैट इज एन इनोल फॉर्म. सो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ वी विल स्टडी कि हम इस चैप्टर में पढ़ने के वाले हैं, व्हाट आर द कंपाउंड जो हम पढ़ने वाले हैं और उनके में क्या क्या चीज़ हम पढ़ेंगे. सो अगर देखा जाए इस चैप्टर में हमने 4 कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है. पहला है हमारा एसीटो एसिटिक एस्टर. एसीटो एसिटिक एस्टर का जो हमारा IUPAC नेम है दैट इज एथाइल एसीटो एसीटेट. If I draw the structure of ethyl acetoacetate, then we can see that here this structure has a CH3 group from ethyl, a C2H5 group from ethyl, and acetoacetate. So let me draw the structure of this compound. So मैंने यहाँ पे structure बनाया है. देखो, ethyl means this group, aceto means this group, acetate CH3COOH होता है तो यहाँ पर एसीटो ग्रुप यहाँ पर लग गया एंड CH3COOH के साथ C2H5 लग गया. सो इथाइल एसीटो एसीटेट बन गया. अगर इसका सिंपली याद करना है स्ट्रक्चर, अगर हमें ये नहीं याद हो रहा तो हम क्या कर सकते हैं, एक बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बना सकते हैं. एक M बनाएंगे, M के ऊपर दोनों साइड पे एक डबल बॉन्ड O बनाएंगे और यहाँ पर OR ग्रुप लगा देंगे. R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप और यहाँ पर ये इथाइल है तो यहाँ पर C2H5 आ जाएगा. नाउ अगर मैं बात करूँ सेकेंड कंपाउंड की, द सेकेंड कंपाउंड इज मेलोनिक एस्टर. मेलोनिक एस्टर का अगर मैं साइंटिफिक नेम देखूँ या IUPAC नेम देखूँ दैट इज डाई इथाइल मैलोनेट. सो अगर मैं इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना के देखता हूँ तो लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड. सो मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है. इसमें देखो हमारे पास मेलोनिक एसिड होता है. मेलोनिक एसिड में क्या होता है, CH3 मेलोनिक एसिड को मैं यहाँ पर साइड पे बना रहा हूँ, COOH CH2 COOH, ये हमारा मेलोनिक एसिड होता है. अगर इसका भी H निकाल दे, इसका भी H निकाल दे तो और यहाँ पर 2 इथाइल ग्रुप्स लगा दें, डाई इथाइल मैलोनेट बन जाएगा. डाई इथाइल मैलोनेट का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला इट विल बी लाइक दिस. यहाँ पर अगर मैं R ग्रुप लगा दूँ
तो ये यहाँ पर डायल्थाइल मैलोनेट के लिए यहाँ पर फिर से एक M बनाइए, मैलोनेट है, M बनाइए, उसके दोनों तरफ OR लगा दीजिए और उसके एक हेड के ऊपर भी O और दूसरे हेड के ऊपर भी O लगा दीजिए। सो आपको याद हो जाएगा स्ट्रक्चर डायल्थाइल मैलोनेट का। नेक्स्ट हमारे पास जो कंपाउंड आ रहा है दैट इज 1,3-डायथेन। सो 1,3-डायथाइन को बनाने के लिए 1,3-डायथाइन को अगर मैं बनाऊं, सो लेट मी ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ दिस। देखिए हम करेंगे क्या, यहाँ पर एक साइक्लिक बनाया साइक्लोहेक्सेन की तरह, उसमें 2 गैप्स छोड़े, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन बना दिए, दैट इज 1,3-डायथाइन। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं द फोर्थ कंपाउंड ऑफ द चैप्टर, दैट फोर्थ कंपाउंड इज इनेमाइन। अगर इनेमाइन के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनेमाइन के स्ट्रक्चर में क्या है, हमारे पास इन है, मींस डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के साथ एक अमाइनो ग्रुप है। अमाइनो ग्रुप जो है दैट कैन बी लाइक दिस, और वी कैन जनरली से कि यहाँ पर इन है और ये अमाइन जो है यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ एल्काइल चेन्स लग सकती हैं हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। सो ये मान गया हमारा इनेमाइन। सो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि मैंने इस चैप्टर में हर कंपाउंड के हिसाब से चैप्टर को डिफरेंशिएट नहीं किया जैसे कि बुक्स में दिया होता है, बट लेकिन मैंने इस चैप्टर में क्या किया है कि मैंने पीयू के अकॉर्डिंग, जो मॉडर्न की बुक दी हुई है उन्होंने, ठीक है, पीयू के अकॉर्डिंग मैंने रिएक्शंस के हिसाब से चैप्टर को डिफरेंशिएट कर दिया ताकि आपको लर्न करना ईजी हो जाए। So in the next video, we will study about the different type of reactions of these compounds of enolates.